Welcome students. Today will we discuss about rectangular taper सांख्यिकी। अब बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर टेपर सांख्यिकी की। जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर टेपर सांख्यिकी पर देखा था, वहाँ पर क्या था कि हमारा विथ और थिकनेस क्या थी, हमारी सेम थी। तो अब इस पर टेपर सांख्यिकी की बात की जाए तो टेपर सांख्यिकी हमारा क्या कैसे बनता है। तो यहाँ पर टेपर का रेशियो होता है 1:100। मतलब कि बात की जाए कि ये 1 हमारा क्या है, 1 हमारी h=1 है, l=100 है। मतलब बेस हमारा 100 mm है एंड हाइट हमारी कितनी है, 1 mm है। तो अब इस पर बात की जाए तो कितना टेपर हमें समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है, 100 mm की लेंथ हो गई। अब इसके बाद 1 mm कुछ हमारा इस तरह से आएगा और इस तरह से हम मिलाएंगे। तो ये टेपर हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा टेपर सांख्यिकी जो हमारा होता है, तो ये टेपर सांख्यिकी पैरेलल सांख्यिकी की तरह ही सेम होता है। लेकिन यहाँ पर यदि टेपर समझ में नहीं आ रहा है, बनना हमारा क्या है, पैरेलल सांख्यिकी की तरह ही वर्क होना है। तो इस पर हम क्या बोलेंगे कि इसका भी क्रॉस सेक्शन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रहता है और इसकी मोटाई जो होती है, इस कुंजी की मोटाई एक समान ना होकर तिरछी होती है। कुछ तिरछी तो होती है, नाम से ही पता चल रहा है टेपर है। लेकिन जब टेपर की बात आ गई, लेकिन जब हम बनाते हैं, जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भी टेपर दिखाई नहीं देता। तो हम क्या कहते हैं कि सीधे टेपर 1:100 लिख देते हैं, या इस तरह से हम ट्रायंगल बना के 1 और 100 से मेंशन करा देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये हमारा टेपर सांख्यिकी है। तो अब ये टेपर सांख्यिकी है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, रेक्टेंगुलर सांख्यिकी की, क्योंकि टेपर सांख्यिकी और स्क्वायर सांख्यिकी की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं रेक्टेंगुलर टेपर सांख्यिकी की। तो यहाँ पर क्या होगा, डाया ऑफ शाफ्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, डाया ऑफ शाफ्ट, यहाँ पर डाया ऑफ शाफ्ट होगा। फिर इसके बाद बात करें तो विथ ऑफ की इसकी कितनी होगी, विथ ऑफ की यहाँ पर कितनी होगी, d/4। फिर इसके बाद थिकनेस ऑफ की, तो यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगुलर है तो थिकनेस ऑफ की d/6 हो जाएगी। फिर लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की क्या हो जाएगी, 1.4d to 3d। लेकिन हम लेते कितनी है, 1.5d। ये क्यों लेते हैं कि हमें ये सारी ड्राइंग जो भी है हमारी की है, तो ये सारी हमारी फ्री हैंड होती है। तो 1.5d लेने से हमारे 1.5d लेने से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और ये जो की लंबाई है तो ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती है, तो जिससे हमें बनाने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम 1.5d लेते हैं। फिर टेपर हमारा कितना है, टेपर हमारा कितना है, 1:100। या फिर आप इसको की के ऊपर आप क्या करोगे, 100 इस तरह से आप शो करा सकते हो। तो इससे मतलब क्या है कि इस इंडिकेशन से मतलब ये है कि हमारा ये टेपर सांख्यिकी बनाया जा रहा है, कौन से फॉर्म पे है, या तो स्क्वायर में हो सकता है या तो रेक्टेंगुलर में हो सकता है। तो चलिए, ये हमारा रेक्टेंगुलर टेपर सांख्यिकी था। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि डाया ऑफ शाफ्ट क्या होता है, डी। अब हमने क्या किया कि लेट d = क्या, 24 mm। हमने क्या किया कि 24 mm मान लिया। तो जब d = 24 mm मान लिया है तो हमारा क्या आ जाएगा, शाफ्ट डाया, डाया ऑफ शाफ्ट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 mm। डाया ऑफ शाफ्ट 24 mm आ गया। विथ ऑफ की हमारा कितना आया, 20d/4 होता है 24/6, 24/4, तो कितना आ गया, 6 mm आ गया। फिर इसके बाद थिकनेस ऑफ की,
थिकनेस ऑफ की फार्मूला क्या होता है, D/6। तो जब ये फार्मूला D/6 होता है तो D की वैल्यू हमारी कितनी है, 24 mm। डाया हमारा कितना है, 24 mm है, तो यहाँ पर 24 mm पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 mm। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ की हमारा क्या होता है, 1.5D। तो कितना आ जाएगा, 36 mm, क्योंकि D की वैल्यू आपको 24 mm गिवन है। फिर इसके बाद टेपर कितना है, 1:100 का टेपर है। तो ये हमारा क्या था कि रेक्टेंगुलर टेपर संघ की था। तो अब यहाँ पर हम इसको ड्राइंग शीट पर देखते हैं कि इसे हम बनाएंगे कैसे और इसकी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं ड्राइंग शीट्स पर। ये हमारा है रेक्टेंगुलर टेपर संघ की। तो अब इसके हम पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया था, लेट क्या किया था, D = 24 mm हमने माना था। अब इसके बाद डाया ऑफ शाफ्ट हमारा कितना आ जाएगा, डाया ऑफ शाफ्ट कितना आ जाएगा, D के बराबर होता है, कितना आ जाएगा, 24 mm आया था हमारा। फिर इसके बाद विथ ऑफ की हमारा क्या होता है फार्मूला, D/4। तो D की वैल्यू यहाँ पर 24 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 mm। फिर इसके बाद थिकनेस ऑफ की क्या फार्मूला होता है, D/6 बेटा होता है। तो अब यहाँ पर D की वैल्यू 24 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 mm। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ की कितना आएगा, 1.5D। तो 1.5D हम लेते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, जब D की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो कितना आ जाएगा, 36 mm। फिर इसके बाद टेपर हमें दिया गया है, टेपर की बात की गई है। तो टेपर कितना है, 1:100 का टेपर दिया गया है। तो चलिए अब बनाते हैं। तो अब बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें एक रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रा कर ली। इस तरह से हमने एक रेफरेंस लाइन बना ली। तो जब अब हमने रेफरेंस लाइन बना लिया है तो अब यहाँ पे हमें कितना डायामीटर दिया गया है, 24 mm। तो जब डायामीटर हमें 24 mm दिया गया है तो 12 mm रेडियस लेके सबसे पहले इसमें बनाते क्या है, साइड व्यू। तो 12 mm रेडियस लेके तो बेटा क्या करेंगे कि डाया हमें कितना दिया गया है, 24 mm दिया गया है। तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, 12 mm। तो 12 mm रेडियस लेके और यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर एक सर्कल, रुको बेटा, इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। और फिर यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ से भी हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन इस तरह से हमने ले ली। इस तरह से यहाँ से भी हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन बना ली। अब इसके बाद ये हमें सेंटर पॉइंट मिल चुका है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से प्रोजेक्शंस ले लेंगे। तो प्रोजेक्शंस इस तरह से कुछ ले लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से प्रोजेक्शन इधर और इधर दोनों तरफ आ जाएगा। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये हमारा शाफ्ट इधर बन चुका है। तो जब अब हमारा शाफ्ट इधर बन चुका है तो शाफ्ट को हम इंडिकेट भी कर लेंगे। इस तरह से कट सेक्शन शाफ्ट का हम दिखा देंगे कि ये किसी दूसरी शाफ्ट से कटा हुआ पार्ट्स है। तो ये इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेक्शनिंग कर देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमारा ये कटा हुआ पार्ट्स है और यहाँ पर चैम्फरिंग की गई है। जब इस
हम किसी शाफ्ट को लेफ्ट से देखेंगे तो राइट पे साइड व्यू बनेगा, और जब राइट से देखेंगे तो लेफ्ट पर साइड व्यू बनता है। जब आप इस साइड से देखोगे तो इधर बनेगा, जब इधर से देखोगे तो इधर साइड व्यू इसका बनेगा। चलिए, अब इतना हमने काम कर लिया है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि विथ आपकी हमें कितना दिया गया है, 6 mm। तो सेंटर से 3 mm लेफ्ट, 3 mm राइट पर हमने पॉइंट ले मार्क कर लिया। अब पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ से रेफरेंस लेने के बाद हमने क्या किया कि इस तरह से हमने लाइट लाइंस ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें थिकनेस कितनी दी गई है, 4 mm दी गई है। तो सेंटर से 2 mm, तो क्या करेंगे, सेंटर से 2 mm ऊपर, 2 mm नीचे, और क्या करेंगे कि इसी लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से यहाँ पर हम मैच करा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो और ये बीच का जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम हटा देंगे। इस तरह से हमारा ये रेक्टेंगल बन गया है। तो अब जब ये रेक्टेंगल बन चुका है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से प्रोजेक्शंस ले लेनी है। तो प्रोजेक्शंस चलिए ले लेते हैं। इस तरह से हमें यहाँ से इस तरह से कुछ प्रोजेक्शंस लाइन्स मिली, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से हमें प्रोजेक्शंस लाइन्स मिली। तो अब हमें क्या करना है कि अब इस पर हमें की बनानी है। तो की बनानी है, तो की बनाने के लिए हम क्या करते आए हैं कि यहाँ से एक लाइन्स और लेंगे, तो जो हमारा कीवे का काम करेगा। तो इस तरह से हमने एक लाइन्स और ले ली, और यहाँ से इस तरह से कर्व का रूप दे दिया, और इधर भी इस तरह से कर्व का रूप दे दिया। और इस लाइन को हमने क्या किया कि यहाँ तक इंक्रीज कर दिया, और फिर यहाँ से भी हमने क्या किया कि एक कीवे बना दिया। अब इसके बाद हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो लेंथ हमें कितनी दी गई है, 36 mm। तो 36 mm दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें कितना मिला, 36 mm मिला। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से लाइन्स को ड्रा कर दिया। तो अब ये हमारा क्या बन चुका है, की बन चुका है। रेक्टेंगुलर टेपर शंख की हमारा बन चुका है। और ये जो बीच वाली लाइन्स है, तो इसको हम रफ कर देंगे ताकि ये की हमें पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे। तो और इस तरह से इसको हम मैच करा देंगे, और मैच कराने के बाद डार्क कर देंगे इस तरह से, और इसको भी हम डार्क कर देंगे। ये हमारा कीवे है, शाफ्ट है। तो ये हमारी इस तरह से रेक्टेंगुलर टेपर शंख की बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि इसकी डायमेंशन शो करानी है। इस तरह से हमने क्या किया कि डायमेंशन शो करा रहे हैं अब धीमे धीमे सभी पार्ट्स की। ये क्या है, यल इक्वल टू 36 mm। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर इस तरह से टेपर 1:100 लिख दिया, या फिर आप क्या करोगे, इस तरह से आप एक टेपर का साइन बना दोगे कि जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये टेपर है। लेकिन साइन बनाने से काम केवल चलने वाला नहीं है, यहाँ पर 1:100 आपको लिखना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हमारी की हो गई रेक्टेंगुलर पैरेलल शंख की। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैचिंग कर देते हैं, सेक्शनिंग कर देते हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि इतने भाग पर क्या है कि की हमारा कटा हुआ है। तो चलिए कर देते हैं इसमें भी सेक्शनिंग इस तरह से। ये हमारा सेक्शनिंग हो गई। अब इस पार्ट्स में भी हम क्या करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे। ये हमारा साइड व्यू का पार्ट है। इस तरह से हम यहाँ इधर भी सेक्शनिंग कर देंगे।
इस तरह से यहाँ पर भी हमने सेक्शनिंग कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि पैरामीटर से डायमेंशन शो करानी है। तो जब डायमेंशन शो करानी है तो ये डायमेंशन हमारी क्या होगी, तो ये डायमेंशन हमारी थिकनेस होगी, ये डायमेंशन हमारी टी होगी। फिर इसके बाद यहाँ से ये डायमेंशन हमारी क्या होगी, ये डायमेंशन हमारी विथ कहलाएगी, विथ डब्लू कहलाएगी। अब इसके बाद ये पार्ट्स हमारा क्या कहलाएगा कि वे शाफ्ट, की वे शाफ्ट कहलाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि क्या होगी, तो ये हमारी इस तरह से यहाँ पर मेंशन करा रहे हैं क्या की, ये हमारी कौन सी की होगी, रेक्टेंगुलर टेपर शंक की, और ये हमारा क्या होगा शाफ्ट, ये हमारा क्या होगा शाफ्ट। और यहाँ से यहाँ तक का डायामीटर क्या होगा हमारा डी, यहाँ से बेटा यहाँ तक का डायामीटर हमारा क्या होगा डी। अब डी हो गया। फिर इसके बाद ये हमारा क्या है साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि रेक्टेंगुलर टेपर शंक की बनाना हमने सीख लिया। तो ये हमारा था रेक्टेंगुलर टेपर शंक की